हेलो माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक बहुत ही इस्लामिक वाक़या, बूढ़ी औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। बूढ़ी औरत के पास सिर्फ 5 दिरहम थे। इसने सोचा इन 5 दिरहम से तो 2 या 3 दिन का राशन ही आ सकता है, इसके बाद क्या करूँगी। बुढ़िया बाजार गई और 2 दिरहम का खाना खरीदा और बाकी 3 दिरहम की ओन खरीद ली। 3 दिरहम की ओन से वो कपड़े बना कर बाजार में 5 दिरहम के बेचती थी। इस तरह बुढ़िया का गुजारा बसर हो रहा था। एक दिन 3 दिरहम की ओन खरीद कर घर वापस आ रही थी कि अचानक एक चील आई और वो ओन बुढ़िया से छीन कर चली गई। अब बुढ़िया के पास सिर्फ 2 दिरहम का खाना ही बचा था। बुढ़िया सोच रही थी कि अब इसका क्या बनेगा। ये ओन इसकी पूरी कायनात थी। बुढ़िया की गैरत उसे ये इजाज़त नहीं देती थी कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। वो एक आलम के पास गई और आलम से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि हमारा खुदा करीम है या जालिम। तो इस पर आलम ने फौरन जवाब दिया। आलम ने बुढ़िया से पूछा कि क्या हुआ, तो बुढ़िया ने अपनी सारी कहानी सुना दी कि किस तरह वो ओन बेचती थी और उसे मुनाफा होता था, कि किस तरह चील की रुई ले गई। अभी बुढ़िया ने अपनी बात ख़त्म की ही थी कि अचानक आलम के दरवाजे पर 10 ताजरों ने दस्तक दी। आलम ने अंदर बुलाया तो वो बोले कि हम एक कश्ती में तिजारत का सामान ले जा रहे थे। अचानक कश्ती में सुराख हो गया और कश्ती डूबने लगी। हमने खुदा से दुआ की और मन्नत मानी कि हमसे हर बंदा 1000 दिरहम सदके के लिए देगा। हमारी कश्ती के ऊपर एक चील गुजरी जिसके पंजों में काफ़ी मकदार में रुई थी। इसने वो रुई कश्ती में फेंक दी और इस तरह हमारी जान बच गई और सुराख पर कश्ती के जो सुराख था उस पर रुई गिर गई और काफ़ी हद तक पानी रुक गया। कश्ती साहिल के किनारे पहुंच गई, हमारी जान बच गई और हमारा सारा सामान महफूज रहा। हम मिलकर ये 10,000 दिरहम आपको देते हैं ताकि किसी मुस्तहिक को सदके के तौर पर दे दे। जब वो ताजर वहाँ से रवाना हुए तो आलम ने बुढ़िया से कहा कि सदके का तो इससे ज़्यादा मुस्तहिक और तो कोई हो ही नहीं सकता। आलम ने बुढ़िया के हाथ में 10,000 दिरहम थमाते हुए कहा कि अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि हमारा खुदा करीम है या जालिम। बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गए। बुढ़िया ने खुदा से अपने गुनाहों के माफ़ी मांगते हुए कहा कि मेरा परवरदिगार बहुत करीम है, इसकी अजमत और फैसलों को हमारा नाकस अकल नहीं समझ पाता। हम एक नेमत के चले जाने पर रोने लगते हैं, मगर आने वाला वक्त हमारे लिए कितनी खुशियाँ लेकर आएगा हम इस चीज़ से नावाकिफ होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल इस्लामिक समी को सब्सक्राइब करते हुए बेलकम भी ज़रूर दबा दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकते। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ भाईजान।